हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कंप्लीट फ्लूइड्स पोर्स के हिसाब से करने वाले हैं सारी डेरिवेशंस। तो हमारी पहली डेरिवेशन होने वाली है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। दूसरी डेरिवेशन होने वाली है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। थर्ड और फोर्थ डेरिवेशन में थोड़ा कंफ्यूजन है। आप पहले फोर्थ डेरिवेशन मत देखना, पहले थर्ड डेरिवेशन देखना, मतलब एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप देखना। उसके बाद कैपिलरी एक्शन का फॉर्मूला के डेरिवेशन देखना, क्योंकि एक्सेस प्रेशर ऑफ ड्रॉप का रिजल्ट हम कैपिलरी एक्शन फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं। बाय द वे, फील फ्री टू यूज द टाइम स्टैम्प गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम में हम एक कॉलम कंसिडर करेंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A, जिसकी हाइट होगी h, और उसके नीचे जो पॉइंट है उसका प्रेशर हम कंसिडर करेंगे P। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर करेंगे P नॉट एंड रो विद द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। उस पॉइंट पे प्रेशर निकालने के लिए हमें उस ब्लॉक के वजह से जो प्रेशर उस पॉइंट पे जनरेट हो रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स उस ब्लॉक के वजह से उसका वेट ही होगा, मतलब फोर्स और प्रेशर ड्यू टू ब्लॉक इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू ब्लॉक अपॉन एरिया ऑफ ब्लॉक। अब एरिया ऑफ ब्लॉक तो हमने एक कंसिडर किया ही है, तो वो जस्ट वहां पुट कर देंगे। और वेट ऑफ ब्लॉक क्या होगा? मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी तो कंसिडर करते ही है हम। उसके बाद मास ऑफ ब्लॉक निकालना हमारा रहेगा। अब मास ऑफ ब्लॉक के लिए हमें डेंसिटी तो पता है और पैरामीटर्स भी पता है ब्लॉक के, तो जस्ट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देंगे, मतलब हमें मास ऑफ ब्लॉक मिल जाएगा। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम यहाँ वॉल्यूम को v नहीं कंसिडर करते हैं, यहाँ हम वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट कंसिडर करते हैं, जैसे कि हम कोई भी नॉर्मल कॉलम में करते हैं या फिर सिलेंडर में करते हैं। तो एरिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो जाएगा और प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड ब्लॉक हमें मिलेगा रो जी एच। अब रो जी एच ये प्रेशर एट द पॉइंट नहीं है, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड ब्लॉक है, इसीलिए हमें उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ेगा और वो हो जाएगा P, मतलब उस पॉइंट का प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज P नॉट प्लस रो जी एच। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए हम एक वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पाइप कंसिडर करेंगे, जिसमें एक जगह का एरिया होगा A1 जहाँ वेलोसिटी V1 से पानी ट्रेवल कर रहा है, या फिर कोई भी लिक्विड, वो भी डेल्टा T टाइम में। एंड सिमिलरली दूसरी जगह कंसिडर करेंगे जहाँ का एरिया होगा A2 और वहाँ V2 से पानी ट्रेवल कर रहा है, वो भी सेम टाइम में। अब अगर ये पाइप कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपांड नहीं हो रहा है, इसका मतलब जितना मास अंदर जा रहा है उतना ही मास बाहर आ रहा है। इसका मतलब हम दोनों जगह के मास इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने और एक कंसिडरेशन किया है कि जो लिक्विड हम ले रहे हैं वो यूनिफॉर्म है एंड उसकी डेंसिटी भी वेरी हो नहीं रही है, इसलिए डेंसिटी भी दोनों जगह पे सेम रहेगी। इसका मतलब हम दोनों के मास उन दो जगह पे इक्वेट कर सकते हैं। तो पहली जगह पे उसका मास, पहली जगह पे लिक्विड का मास हो जाएगा रो डेल्टा टी V1 A1, सारे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करने हैं। एंड सिमिलरली दूसरी जगह पे सेम रो डेल्टा टी V2 A2 हो जाएगा। अब एज हमने देखा कि मास सेम होना चाहिए, इसका मतलब हम ये दोनों को इक्वेट करेंगे और डेल्टा टी कट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, और वी कैन से AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कैपिलरी एक्शन का फार्मूला डिराइव करना इज वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क इन द होल चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हम एक लोअर मेनिस्कस कंसिडर करेंगे, आप अपर मेनिस्कस के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट्स लगा के डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, स्मॉल r और थीटा में हम रिलेशन निकालेंगे। वो रिलेशन कुछ ऐसा दिखेगा कि कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा, ये हमें ट्रायंगल से ही दिख रहा है। अब हमें पता है कि एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, हेंस h rho g इक्वल्स टू 2t by r, और जस्ट यहाँ r की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा पुट करेंगे एंड h को साइड रहने देंगे और रो जी को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो हमें लिटरली h का फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप के लिए हम एक लिक्विड ड्रॉप कंसिडर करेंगे जिसकी इनिशियल रेडियस होगी r, जिसकी थोड़ी देर बाद रेडियस डेल्टा r और dr से बढ़ जाएगी, मतलब एरिया भी A1 से A2 हो जाएगा। एंड प्रेशर इनसाइड को हम PI कंसिडर करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P नॉट कंसिडर करेंगे। अब इनिशियल एरिया मतलब A1 होगा हमारा 4 पाई r स्क्वायर एंड दिस इज सरफेस एरिया ऑफ द होल बबल, एंड A2 हमारा होगा 4 पाई r प्लस डेल्टा r होल स्क्वायर। अब r प्लस डेल्टा r होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, और 4 पाई से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, जहाँ पे हम डेल्टा r स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डेल्टा r ही बहुत छोटी है, उसका स्क्वायर करेंगे और छोटी हो जाएंगी और उसको 4 पाई से मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम उसको निगलेक्ट करेंगे। तो एरिया 2 हमें मिल जाएगा एरिया 1 प्लस 8 पाई r dr और r डेल्टा r। अब A2 माइनस A1 हमें मिल जाएगा 8 पाई r dr और 8 पाई r डेल्टा r। अब A2 माइनस A1 को हम dA भी लिख सकते हैं, सो dA इज इक्वल्स टू 8 पाई r d पाई r डेल्टा r। अब dA ये होता है, अब dW मतलब वर्क डन, वर्क डन हमारा होता है
टेंशन इंटू एरिया, टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, मतलब dw इक्वल्स टू t इंटू डी ए। अब डी ए हमें पता है, ऊपर से 8 पाई आर डी आर, वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि dw इज इक्वल्स टू एक्सेस प्रेशर इंटू सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक्सेस प्रेशर इंटू सरफेस एरिया होता है फोर्स एंड डेल्टा आर इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। सो इस हिसाब से एक्सेस प्रेशर है हमारा पी नॉट, पी आई माइनस पी नॉट, एंड सरफेस एरिया है हमारा 8 पाई आर, सरफेस एरिया है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। वो दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे और dw की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे TDA, एंड DA की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे 8 पाई आर डेल्टा आर। वो दोनों सब्स्टिट्यूट करने के बाद चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है और हमें पी नॉट माइनस पी नॉट या फिर पी आई माइनस पी नॉट मिलता है, मतलब एक्सेस प्रेशर मिलता है 2T/R। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं हमारे कैपिलरी एक्शन के हाइट और डेप्थ को फाइंड करने के लिए।